नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है सैटरडे संडे के लिए आपसे कि आपके लिए हम वोकेबलरी का एक सेक्शन जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो जैसे लास्ट सैटरडे और संडे हमने आपसे क्या कराया था, आपको इडियम एंड फ्रेजेस कराए थे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इडियम्स और फ्रेजेस, उसके आगे के इडियम्स और फ्रेजेस आपके लिए आज लेकर आए हैं। ठीक है, इस वीक आपको कुछ वीडियोस कम मिले होंगे। मैं समझ सकता हूं कि अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना। तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यू चल रहा है, एक्सीडेंट भी हो गया था और उसके बाद से फिर हेल्थ इश्यू चल रहा है, जिस वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं बन पा रहे हैं। ठीक, और चलो ये सब बातें होती रहेंगी। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। और एक बात ध्यान रखिएगा जरूर, आज की क्लास पूरी देखिएगा। लास्ट में 2 इडियम फ्रेजेस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, और वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला आपका वर्ड है हाई एंड लो। ठीक है, पहला आपका वर्ड है हाई एंड लो, मतलब ऊपर जाना फिर नीचे आना। ऊपर जाना नीचे आने से क्या मतलब है आपका? हाई एंड लो का मतलब होता है सर्चिंग एवरीवेयर, है ना, प्रत्येक जगह पर खोजना, है ना, चारों ओर ढूंढना, प्रत्येक जगह पर हमें खोज करना। किस चीज की खोज करनी है? ठीक, जब भी आप किसी भी चीज को ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए आप किसी टीचर की तलाश कर रहे हैं, आप किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहे हैं, आपकी कोई चीज खो गई है उसको आप ढूंढ रहे हैं, तो आप एक वर्ड में उसको कह सकते हैं हाई एंड लो। ठीक है, देखिए एग्जांपल इसका, आई सर्च्ड हाई एंड लो फॉर माई लॉस्ट वॉलेट। फॉर माई लॉस्ट वॉलेट, आई सर्च्ड हाई एंड लो फॉर माई लॉस्ट वॉलेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मीन्स होता है, प्रोज का मीन्स होता है, प्रोज मीन्स ऐसे समझिए, प्रोज मीन्स प्रॉफिट समझिए। ठीक है ना, पी से प्रॉफिट, पी से प्रोस। ठीक है, किसी चीज के फायदे, कॉन्स मीन्स नुकसान। ठीक है, तो प्रोज एंड कॉन्स मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज के फायदे या फिर नुकसान। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, एवरी जॉब हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। प्रत्येक जॉब के, किसी भी तरह की जॉब है, किसी भी तरह की नौकरी है, उसके अपने ही कुछ फायदे होंगे और अपने ही कुछ नुकसान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए बोन ऑफ कंटेन। ए बोन ऑफ कंटेन। ठीक है, ए बोन ऑफ कंटेन का मतलब होता है झगड़े की जड़, विवाद का कारण होना। ठीक है, विवाद का कारण होना, झगड़े की जड़ होना, है ना, इसका मीन्स होता है झगड़े की जड़ होना। ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, एक सब्जेक्ट कोई ऐसा व्यक्ति, ऑफ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? डिस्प्यूट करता है, झगड़े करता है और आर्ग्यूमेंट करता है, बहस करता है ना। देखिए सेंटेंस, हिज एरोगेंट बिहेवियर, उसका एरोगेंट बिहेवियर, बोस्टफुल बिहेवियर, घमंडी बिहेवियर, इज ऑफन, अक्सर, ए बोन ऑफ कंटेंट, अक्सर क्या बनता है? झगड़े का कारण बनता है, विवाद का कारण बनता है। ठीक है, इन द ऑफिस। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर, देखिए जैसे आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, टर्न, टर्न मीन्स बदल जाना। ए डीफ ईयर, डीफ ईयर का क्या मतलब हुआ? बहरा। डीफ मीन्स बहरा हो गया, ईयर मीन्स कान, मतलब ऐसा बन जाना कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा बन जाना कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे गांधी जी के 3 बंदर, है ना, गांधी जी के 3 बंदर है ना, उसमें एक को कुछ सुनाई नहीं देता और एक को कुछ दिखाई नहीं देता। तो टर्न अ डीफ ईयर, इसका मतलब हुआ कि अपने आप को बिल्कुल ऐसी स्थिति में ले आना कि जहां आप सब कुछ अनदेखा कर सको, देख कर भी अनदेखा कर देना, कुछ भी सुनकर अनसुना कर देना। ठीक है, देखकर अनदेखा और सुनकर अनसुना कर देना, उसको आप कहेंगे टर्न ए डीफ ईयर। ठीक है, देखिए, टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन। टू इग्नोर, इग्नोर मतलब देखकर अनदेखा कर देना, और रिफ्यूज मना करना, टू लिसन और सुनकर भी अनसुना कर देना, है ना। द मैनेजर टर्न अ डीफ ईयर, मैनेजर टर्न ए डीफ ईयर टू द वर्कर्स कंप्लेंट।
जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाली लेबर है, उनकी कंप्लेंट्स को सुनने के बाद भी मैनेजर क्या हो जाता है, टर्न अ डीफ ईयर में चेंज हो जाता है, मतलब उनको बिल्कुल अनसुना कर देता है। ठीक है, क्लियर है 4 के 4 वर्ड, हाई एंड लो। ठीक है, सर्च एवरीवेयर, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है। ठीक है, बोन ऑफ कंटेन, झगड़े का कारण हो सकता है। ठीक है, और टर्न अ डीफ ईयर, किसी भी बात को या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को देखकर अनदेखा कर देना, बात को सुनकर अनसुना कर देना। ठीक है, चलो आइए देखते हैं और कुछ वर्ड्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। लगभग 10 वर्ड आपको कराने हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन ऐसे कराने हैं जो प्रीवियस आपके आए हुए हैं। ठीक है, 4 आपको करा चुके हैं। देखिए 5वां वर्ड, हाई एंड ड्राई, है ना। पहला हमने वर्ड क्या पढ़ा था, हाई एंड लो पढ़ा था ना, अभी अभी बिल्कुल 1 मिनट पहले ही पढ़ा है, हाई एंड लो। ठीक है, सर्चिंग एवरीवेयर। अब नेक्स्ट वर्ड आपका है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का क्या मतलब होता है, असहाय छोड़ देना, है ना। किसी व्यक्ति को आप बहुत हाइट पर ले जाएं, ऊंचाई पर ले जाएं, और वहां जाकर आप उसे सूखा छोड़ दें। सूखा मतलब उसको खाने पीने के लिए कुछ भी ना दें, तो क्या हो गया, आपने उसको मतलब अपने साथ लेकर तो गए हैं लेकिन उसको असहाय छोड़ दिया, है ना। एक दयनीय स्थिति में छोड़ देना किसी को, है ना। तो क्या हुआ, हाई एंड ड्राई का मीन्स असहाय छोड़ देना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि भाई आप किसी व्यक्ति को या कोई आपको अपने साथ लेकर गया है, मान लीजिए आप गए हैं कहाँ, हरिद्वार चले गए या नीलकंठ चले गए हैं, बहुत हाइट पर है, ऊंचाई पर है, और वहां जाकर कोई व्यक्ति आपको छोड़ दे, ना आपके पास खाना हो, ना पीना हो, कुछ पानी हो, कुछ ना हो, है ना, तो आप क्या हो जाएंगे, वहां ड्राई, सूखे मर जाएंगे, मतलब भूखे और प्यासे मर जाएंगे, है ना। तो क्या कंडीशन होगी, हाई एंड ड्राई वाली, मतलब ऐसा हाई छोड़ दिया आपको, है ना। लेफ्ट हेल्पलेस और इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, किसी को हेल्पलेस छोड़ देना या किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ जाना। ठीक है, देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। व्हेन द कंपनी शट डाउन, जब कोई भी कंपनी बंद होती है, जब कोई भी कंपनी चली जाती है, बंद हो जाती है, तो मैनी एम्प्लॉयज वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई, है ना। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज क्या होता है, वो कैसे होता है बेचारे, हाई एंड ड्राई हो जाते हैं, है ना, उनको असहाय छोड़ दिया जाता है, वो बेरोजगार रह जाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, डैश्ड माई होप्स। डैश्ड माई होप्स का मतलब देखिए, डैश, यहाँ भी डैश है और यहाँ भी डैश है ना। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, डैश्ड माई होप्स का मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया तुमने सब कुछ, जो मेरी उम्मीदें थी, मेरी आशाएं थी, उनको क्या कर दिया आपने, डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, मीन्स भी यही है, डिस्ट्रॉयड और रुइन वंस होप, किसी की उम्मीदों को तोड़ देना या किसी व्यक्ति को निराश कर देना। ठीक है, देखिए एग्जांपल, हिज रूड रिप्लाई डैश्ड माई होप्स ऑफ फ्रेंडशिप। हिज रूड रिप्लाई, अब कोई लड़की है और वो आपसे कह रही है, मतलब वो अपनी कोई लड़की है और वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही है, क्या कह रही है कि उसने डैश्ड रिप्लाई किया है ना, उसने रूड रिप्लाई किया है, और डैश्ड माई होप्स, मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया है, ऑफ फ्रेंडशिप, के मुझे उम्मीद थी कि वो मुझसे फ्रेंडशिप कर लेगा, लेकिन उसने क्या किया है, उसने मेरी उम्मीदों को अपने रूड रिप्लाई से मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया है। तो ही डैश्ड माई होप्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ऑल एट सी। ऑल एट सी, ऑल एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड और बिविल्डर्ड, है ना। ऑल एट सी, जब आप समुद्र के पास खड़े होते हैं और आपको दूर दूर तक केवल पानी ही पानी दिखाई देता है ना। इस समय बाढ़ का समय चल रहा है, पंजाब का बहुत बुरा हाल है, हिमाचल का बहुत बुरा हाल है, तो वहां के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, इस इडियम्स को यूज कर सकते हैं, ऑल एट सी, उसके माध्यम से आप समझ भी सकते हैं इसको, है ना। देखिए कैसे समझेंगे, ऑल एट सी मतलब कंफ्यूज्ड होना, है ना, कंफ्यूज्ड होना या बिविल्डर्ड होना। आप खड़े हैं कहीं पर और वहां आपको समुद्र के किनारे, या मान लीजिए आप पंजाब गए और वहां खड़े हैं और आपको दूर दूर तक केवल क्या दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है ना, सी मीन समुद्र, है ना, समुद्र दिखाई दे रहा है, पानी ही दिखाई दे रहा है, तो आप क्या होगे, थोड़ी देर देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, ऐसा लगेगा कि पता नहीं आंखों को कुछ हो गया है ना।
तो वहां क्या होगा, आप कैसे उलझन में पड़ जाएंगे आप, है ना, आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, बिविल्डर्ड हो जाएंगे, है ना। तो ऑल एट सी का क्या मीन्स होता है, कंफ्यूज हो जाना, बिविल्डर्ड उलझन में पड़ जाना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज ऑल एट सी, आई वॉज ऑल एट सी, है ना, मैं उलझन में पड़ जाता हूं, कब, व्हेन, कब, द टीचर आस्क्ड मी, जब टीचर मुझसे पूछते हैं, ए टफ क्वेश्चन, जब अध्यापक मुझसे कठिन क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कठिन क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं क्या हो जाता हूं, मैं ऑल एट सी हो जाता हूं, मतलब मैं उलझन में पड़ जाता हूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका, कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, है ना, कैसे करते हैं आप, ऐसे करते हैं ना, आता भी नहीं है मुझे तो, ऐसे करते हैं ना, कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, जब रिजल्ट आने वाला होता है, या मान लीजिए मैच देख रहे हैं और बिल्कुल लास्ट 4 से 5 बॉल आपकी रह रही हैं और उन 4-5 बॉल में 4-5 रन चाहिए इंडिया को जीतने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप इस तरह से करते हैं, है ना, इस तरह से करते हैं, कीप फिंगर्स क्रॉस्ड, है ना, इस तरह से, और विश करते हैं, मन 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 में बिल्कुल विश करते हैं, शुभकामनाएं मांगते हैं कि किसी भी तरह से बस इंडिया जीत जाए, या रिजल्ट आने वाला है तो आप फिंगर्स क्रॉस्ड करके क्या करते हैं, फिंगर्स क्रॉस करके विश मांगते हैं कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है ना। हम लोग किसी भी शुभ काम के लिए, किसी भी अच्छे काम के लिए जब आप फिंगर क्रॉस्ड करते हैं, कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, तो आप क्या कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, फॉर गुड लक, आप उम्मीद कर रहे हैं, किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं, अच्छी चीज होने के लिए, है ना, अच्छा काम होने के लिए। इसको आप शुभकामनाएं करना भी कह सकते हैं, या मन ही मन प्रार्थना करना भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, सी इज कीपिंग हर फिंगर्स क्रॉस्ड, उसने अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड कर ली हैं, फॉर गुड एग्जाम रिजल्ट, किस चीज के लिए कर ली हैं, कि उसके जो एग्जाम का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आए, या उसके एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आए। ठीक है, देखिए फिर से 4 वर्ड हम फिर देखते हैं, हाई एंड ड्राई, असहाय छोड़ देना किसी को, डैश्ड माई होप्स, किसी की उम्मीदों को तोड़ देना, किसी को निराश कर देना। ठीक है, ऑल एट सी, कंफ्यूज हो जाना, बहुत ज्यादा उलझन में पड़ जाना। ठीक है, और कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है, किसी अच्छी चीज के लिए, है ना, किसी पॉजिटिव चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए शुभकामनाएं मांगना। ठीक है, मन ही मन अच्छी प्रार्थना करना। ठीक है, चलो लास्ट और 4 वर्ड्स देखते हैं आपके, आइए देखते हैं लास्ट 2 वर्ड्स आपके। ठीक है, 10 फ्रेजेस कराने थे और 10 के 8 करा चुके हैं, लास्ट के 2 वर्ड्स आपके बचे हुए हैं, देखते हैं चलो। द लोयंस शेयर, है ना, लोयंस शेयर, लोयंस शेयर का क्या मीन्स होगा, लोयंस शेयर का क्या मीन्स होगा, जब मान लीजिए शेर किसी का शिकार करेगा, जब शेर किसी का शिकार करेगा तो वो क्या करेगा, मान लीजिए शेर किसी का शिकार करेगा तो वो एकदम से कितने बड़े पार्ट को, व्यक्ति के या किसी भी जानवर के कितने बड़े हिस्से को एकदम पकड़ेगा, जितने से ज्यादा वो पकड़ सकता है ना, मतलब बहुत बड़ा पार्ट वो खुद से ही पकड़ने की कोशिश करता है ना। शेर का भाई मुंह भी बहुत बड़ा खुल जाता है, तो बहुत अच्छे तरह से वो उस पार्ट को पकड़ने की कोशिश करेगा। तो इसका क्या मतलब होगा, लोयंस शेयर का मतलब होगा सबसे बड़ा भाग या सबसे बड़ा हिस्सा। ठीक है, क्या मीन्स होगा लोयंस शेयर का, सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा भाग। ठीक है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी भी वस्तु का लार्जेस्ट पार्ट होना। इंडिया रिसीव द लोयंस शेयर, है ना, इंडिया रिसीव किया है इंडिया ने लोयंस शेयर, लोयंस शेयर मीन्स बहुत बड़ा हिस्सा, किस चीज का, ऑफ मैंगो प्रोडक्शन, है ना, आम उगाने का, इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे भारत में जो आम उगाने का प्रोडक्शन है उसमें इंडिया का लोयंस शेयर है ना, एक बहुत बड़ा भाग है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, टू ड्रिंक लाइक ए फिश, ड्रिंक लाइक ए फिश, मछली कहाँ रहती है, कहाँ रहती है, पानी में, है ना, तो हमेशा वो पानी में रहती है तो हमेशा पानी पीती रहती है, जाहिर सी बात है ना, उसको भाई बाहर तो जाना नहीं है पानी पीने के लिए, जब प्यास लगेगी तभी पानी पी लिया। इसका क्या मतलब हुआ, अजी मतलब ये हुआ कि ड्रिंक लाइक ए फिश, जैसे मछली बार बार या बहुत ज्यादा पानी पीती है, उसी तरह से कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा शराब पीता हो,
जिसको बहुत ज्यादा हैबिट हो शराब पीने की, हैबिचुअल हो गया हो पूरी तरह से, है ना, टू ड्रिंक ए लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कोहल, है ना, टू ड्रिंक अ लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में एल्कोहल क्या करता हो, कंज्यूम करता हो, ऑफन, हैबिचुअली, है ना, हैबिचुअली मतलब उसकी आदत हो गई है कि बहुत ज्यादा मात्रा में शराब को कंज्यूम करना, अल्कोहल को पीना। ठीक है, क्लियर है? इसका सेंटेंस देख लीजिए एक बार, इसका सेंटेंस देख लीजिए, लिखना हम भूल गए हैं, उसके लिए सॉरी। आफ्टर गेटिंग ए प्रमोशन, कहाँ लिखे, यहीं लिख दें, चलो ऐसे ही समझ लो। मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति जॉब में है, जॉब कर रहा है, और उस व्यक्ति का प्रमोशन हो गया है ना, उसकी पदोन्नति हो गई है, मतलब पद उसका बढ़ा दिया है, पदोन्नति हो गई है, तो वो इतना खुश हो गया है, इतना खुश हो गया है कि वो क्या कर रहा है, वो ड्रिंक लाइक ए फिश, वो मतलब अल्कोहल को बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पी रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए ये आज के 10 आपके इडियम्स कंप्लीट हो गए हैं, इनको अच्छे तरह से याद करना, पढ़ना, जरूरत हो अच्छा लगे तो नोट्स बना सकते हैं। 2 एक्स्ट्रा वर्ड आपके लिए हैं, है ना, ए ब्रोकन रीड और बेगर्स डिस्क्रिप्शन, दोनों वर्ड आपके टीजीटी 2016 की परीक्षा में पूछे गए हैं। टीजीटी 2016 की परीक्षा में दोनों वर्ड पूछे गए हैं, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से दोबारा से सीखना है। देखो, ए ब्रोकन रीड मतलब हड्डी टूट जाना, है ना, रीड है ना, रीड समझो हमारे कमर की हड्डी है ना, रीड की हड्डी है, और ब्रोकन मीन्स टूट गई है ना, तो क्या हुआ, किसी ने किसी को मतलब तुम्हें किसी पर विश्वास था और उसने क्या कर दिया हो, विश्वासघात कर दिया हो, है ना, या किसी को तुमसे सहारे की उम्मीद थी और उसने तुम्हें सहारा ना दिया हो, है ना, क्या मीन्स होगा, एन अनरिलायबल और अनसपोर्टिव पर्सन, अनरिलायबल जिस पर विश्वास नहीं है, अनसपोर्टिव जो सपोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये इडियम्स दिया गया था, इसका मीनिंग पूछा था और ऑप्शन में आंसर दिया गया था अनरिलायबल। ठीक है, चलो सेंटेंस से समझते हैं। डिपेंडिंग ऑन हिम, उस पर डिपेंड होना, इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, वुड बी लाइक लीनिंग ऑन अ ब्रोकन रीड, मतलब उस पर, इस कंडीशन में किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होना क्या होगा, किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना क्या होगा, एक कमजोर सहारा होगा, एक अविश्वसनीय उम्मीद होगी। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बेगर्स डिस्क्रिप्शन का मीन्स होता है, बेगर्स डिस्क्रिप्शन का मीन्स होता है कि जिसकी आप कोई एक्सप्लेनेशन ना कर सके, जिसकी आप व्याख्या ही ना कर सके, है ना, ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन जिसकी आप कोई भी व्याख्या न कर सके, है ना, जिसको शब्दों में लिखना, शब्दों में बोलना मुश्किल हो। ठीक है, देखिए एग्जाम में जो आपसे पूछा, एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ था बेगर्ड डिस्क्रिप्शन और आंसर में दिया गया था बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आंसर है इसका राइट बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, लेकिन फिर भी क्योंकि इडियम्स हैं, हो सकता है इस बार बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन ना दे, आपको पूरी सेंटेंस की फॉर्म में दे दे। ठीक है, देखिए, इट कैन नॉट बी प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, है ना, प्रॉपरली तरह से डिस्क्राइब्ड ना किया जा सके वर्ड्स में। ठीक, इसको क्या कहेंगे, बेगर्स डिस्क्रिप्शन कहेंगे। देखिए सेंटेंस, हर काइंडनेस, उसकी दयालुता, टुवर्ड्स द पुअर, गरीब लोगों के प्रति, है ना, बेगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब वह गरीब लोगों के प्रति इतनी दयालु है, इतनी उसके अंदर दया की भावना है कि उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है, उसको हम शब्दों से नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये छोटा सा सेशन आपके लिए, जरूर बताइएगा कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो भी हमारी वीडियोस हम अपलोड करेंगे, जो भी चीजें हम सिखाने की कोशिश करेंगे, वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।